एक गांव था जहां का राजा दया स्वामी बहुत दयालु आदमी था। राजा सबको न्याय दिलाता था। कभी कभी राजा भेष बदलकर गांव की दशा और गांव के बारे में पता करता था कि गांव में कुछ समस्या तो नहीं है और कोई गांव वाले किसी समस्या से पीड़ित तो नहीं है। ये बात उस गांव से थोड़ी दूर रहने वाले टॉमी, जो कि बहुत लालची आदमी था, उसको पता चलता है और वह महाराज के दरबार में पहुंच जाता है और महाराज से कहते हैं, हे महाराज, महाराज की जय हो। मैं टॉमी हूँ और मैं बहुत दूर से चल कर आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या आप हमारी मदद भी करोगे? अब महाराज कहते हैं, पहले अपनी समस्या बताओ टॉमी, उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगा। अब टॉमी कहते हैं कि महाराज, मुझे कुछ ज़मीन चाहिए जिसमें मैं कृषि कर सकूँ। और टॉमी मन ही मन सोच रहा था मैं उस ज़मीन को बेचकर बहुत सारा अमीर बन जाऊँगा। महाराज कहते हैं, इतनी सी बात है टॉमी, मैं तुम्हें एक तोहफा और देता हूँ कि अगर आप एक महीने में जहाँ तक की ज़मीन तक आप पहुँचोगे उतनी पूरी ज़मीन आपकी हो जाएगी, लेकिन इसी एक महीने में आपको यहाँ दरबार में पहुँचना पड़ेगा। टॉमी और महाराज के दो आदमी वहाँ से निकल जाते हैं। महाराज के दो आदमी टॉमी के साथ चले जाते हैं। अब वह जमीन की तलाश में निकलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है और ऐसे ही दिन चलते रहते हैं। ऐसे ही 20 दिन हो गए। 20 दिन बाद अब उस आदमी को होश आता है और उस आदमी को याद आता है कि महाराज ने तो ये भी कहा था कि जितनी ज़मीन तक आप पहुँचोगे उसके बाद यहाँ वापस दरबार में भी आना है, तभी वो ज़मीन मेरी होगी। तब वह दौड़ते दौड़ते उस दरबार की ओर जाने लगता है और वह इतना आगे आ जाता है और अब बहुत थक जाता है। बहुत थकने के बाद अब उसकी मृत्यु हो जाती है। महाराज के दो आदमी जब ये देखते हैं तो वो दौड़ते दौड़ते महाराज की ओर जाने लगते हैं। दरबार की ओर दोनों दोनों भागने लगते हैं और दरबार में पहुंचते ही वो देखते हैं, जैसे ही वो दोनों महाराज के दरबार में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उनसे पहले एक चुड़ैल महाराज के पास पहुंचा है और वो महाराज से बातें कर रहा है। वो महाराज से कह रहे हैं कि महाराज, मैं टॉमी हूँ। मेरे लालच ने मुझे चुड़ैल बना दिया। अगर मैं ज़्यादा लालच नहीं करता तो आज मुझे ज़मीन मिलता तथा मैं आज जिंदा होता, लेकिन मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। बाद में पछतावा करने से कुछ नहीं मिलता, जैसे टॉमी के साथ हुआ। वर्तमान में जिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।